वेलकम टू मिथिला टीवी। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मिथिला टीवी। मैं तमाम दर्शक को स्वागत करता हूं श्याम सुंदर झा, नई दिल्ली स्टूडियो से। आप तमाम दर्शक को ये आज बताने में मुझे थोड़ी सी भी उत्साही नहीं है कि आज हम मिथिला टीवी पर बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में 19वें डिबेट में पहुंच चुके हैं। आज हम 19वां डिबेट करने जा रहे हैं। इस बार का डिबेट का विषय है हमारा अब की बार किसकी सरकार। नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर 19th डिबेट। फर्स्ट ऑफ ऑल we will decide that in which language this debate will be finished, because our guests are completely from the Mithilanchal, and language of the Mithilanchal is Maithili. We have no problem. We have not problem which language would the guest will prefer. First of all, I would like to ask Dr. Jamal Hasan from Darbhanga Congress Party. Our guest is respected Dr. Jamal Hasan, Congress Party. And second guest is not, I will not say that was, is tenth is Pintu Kumar Jha, BJP. Third guest is Dr. Professor Ratna Kumari Jha. Fourth guest is our Adarniya and respected Aruna Jha, social worker. सबसे पहले अब मैं ये क्लियर करूंगा कि इस डिबेट की भाषा क्या होनी चाहिए। ये चैनल की तरफ से आजादी थी। डिबेट में आने वाले जो हमारे अतीत होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस डिबेट की भाषा क्या होनी चाहिए। डॉक्टर प्रोफेसर रत्न कुमारी, क्या लगनी चाहिए, क्या लग रही है आपको, किस भाषा में आप डिबेट करेंगे? मैथिली भाषा सर्वोत्तम। मैथिली भाषा। आदरणीय अरुणा झा, डॉक्टर जी मैथिली भाषा। अरुणा मैथिली भाषा। डॉक्टर जमाल हसन, मैथिली में सवाल कीजिए, जवाब हम हिंदी में दे देंगे। मैथिली समझ में आता है, बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जवाब हम हिंदी में दे देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आज हमारे जो एक अतिथि थे भाजपा से, सत्ता पक्ष से, इस डिबेट का एक उद्देश्य रहा कि मिथिलांचल से जो हमारे लीडर हैं उनकी आवाज मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो मीडिया की कमी है जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, या मिथिलांचल के जो लीडर हैं उनकी साइड से कोई कमी थी जो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है। जो भी हो, लेकिन मिथिला टीवी ने इस बार 19 डिबेट कर दिया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को रखा। हर डिबेट में नियम रखा कि एक सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होंगे जो सारे जवाब देंगे, और एक विपक्ष के प्रवक्ता होंगे, और एक प्रवक्ता होंगे क्षेत्रीय दल से, और एक प्रवक्ता समाज सेवी से जो किसी भी दल के नहीं होते। आओ आज के डिबेट के विषय जे बिहार विधानसभा 2025 के तैयारी अपूर्णता भ गेले, लग रहा है जे एही बेर ककर सरकार। अब की बार किसकी सरकार? एही बेर ककर सरकार। सबसे पहले हम जानना चाहब डॉक्टर प्रोफेसर रत्न कुमारी झा। रत्न कुमारी झा, अपने बताओ जे की लग रहा है जे एही बेर ककर सरकार? स्वागत है हिमाचल के। वही बेटा आज देश विषय है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कि राज्य के स्थायी स्थिर सरकार भेटा। पिछला कुछ दशक से बिहार राजनीति में बारंबार अस्थिरता देखी गई है।
टूटल, मुख्यमंत्री बदला, जनता निराश के तब प्रश्न अध्यक्ष के ये जो जनता स्पष्ट जनादेश देत या राज्य के 5 वर्षक स्थायी सरकार भेटत की 150 अस्थिरता बनल अछि। एहि चर्चा दोसर पैघ पक्ष अछि मिथिला आ मैथिली प्रभाव। स्थिर सरकार भेटत तऽ शिक्षा, नौकरी आ विकास नीति में मैथिली के स्थान भेटबाक संभावना अछि। मुदा यदि फेर अस्थिरता बनल रहत कि फेर मैथिली के ठीक रहत। एहि सब प्रश्नक उत्तर खोजबाक लेल आइ हमरा सब संग एक विशेष मेहमान सब छथि जे अपन दृष्टिकोण रखता समर्थन आ विरोध दू पक्ष पर। देखू बिहार के जनता एखन बहुत स्पष्ट बुझि गेल अछि जे अस्थिर राजनीतिक विकास संभव नहीं। बारम्बार गठबंधन आ मुख्यमंत्री बदलवा केवल बेरोजगारी, पलायन आ भ्रष्टाचार बढ़ल। एहि पर जनता निश्चित जनादेश के एकटा स्थायी सरकार के नतीजा सब या एक पार्टी के स्पष्ट बहुमत भेटत या फिर जनता गठबंधन के स्थायी करबाक दिशा में विकराल दृष्टिकोण से यदि स्पष्ट वेतन तो मैथिली के शिक्षा नीति में मिथिला सेतु, बिजली, जल, जल का पूरा सरकार की नौकरी के विकल्प रूप में शिक्षण करना संभावना बिहार के चुनाव सरकार सकारात्मक प्रभाव मैथिली पर देखल जाए। हमरा लगता है जे बिहार के स्थायी सरकार भेटल बहुत कठिन है। कारण राजनीतिक दल करे कारण बिहार में फिर और राजनीतिक मजबूर गठबंधन बीच में मिथिला और मैथिली और स्थिर सरकार के लागू करना शक्ति नहीं रहती। मैथिली के शिक्षा, प्रशासन और नौकरी में अस्थायी सवाल दरकिनार रही है। मिथिला विकास योजना अधूरा पड़ल रही यथार्थवाद देखल जाए तो बिहार के अस्थायी सरकार भेटे कठिन है या यदि फिर और स्थिरता बनल रहत तो मिथिला और मैथिली के फेर से उपेक्षा झेलऽ पड़त। आजुक बहस से स्पष्ट अछि जे बिहारक जनता अस्थायी सरकारक चाह रखैत अछि। मुदा वास्तविकता में राजनीतिक समीकरण आ दलक भरोसा पर बहुत किछु निर्भर करैत अछि। एक पक्ष कहैत अछि जे ई बेर जनता स्पष्ट जनादेश देत आ राज्य के 5 वर्षक स्थिर सरकार भेटत तें विकास मैथिली के शिक्षा प्रशासन में नव अवसर देत। दोसर पक्षक दलील अछि जे बिहारक राजनीतिक संस्कृति एखन धरि अस्थिर रहल अछि आ फेर से गठबंधन राजनीतिक असमानता आ उपेक्षा ल आबि सकैत अछि। मिथिला आ मैथिली दुनू दृष्टिकोण से एक बात पर सहमत छथि। अस्थायी सरकार भेटल तऽ मातृभाषा आ क्षेत्र के विकास के लाभ होयत आ यदि फिर अस्थिरता बनल रहल तो उपेक्षा जारी रहत। तैं असली फैसला आप बिहारक जनता के हाथ में आगामी चुनाव देखबाक जे राज्य अपन राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकली एकटा अस्थायी सरकारक दिशा में बढ़त की फेर से अधूरा सत्ता फैली रहल। एहि संग हम एहि बहस के एतय विराम दैत छी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जने अहाँ अपने के नाम के संगे 2 उपाधि लागल है, डॉक्टर से हो, प्रोफेसर से हो, तो निश्चित रूप से
अपने के जे विषय वस्तु है वो अपना पद के हिसाब से है, डॉक्टरो छी, प्रोफेसर छी, पीएचडी छी, संग संग प्रोफेसर छी। तो प्रोफेसर के जे कहबा के जे बात होय छै वो एकटा कोनो सीमित दायरा के नहीं रखे छै। प्रोफेसर के आयाम जे होय छै से बहुयामी आयाम हो जाय छै, बड़ पैघ दायरा भऽ जाय छै। तो निश्चित रूप से अपन दायरा के अहाँ बढ़ा के रखने छी। कोनो एक दल के ऊपर में अपने जिम्मेदारी नहीं देकर अहाँ जनता के पक्ष में रखलो है। और सेना दर्शक के हम बता दी जे ई आदर्श मिथिला पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आयल छथि। आदर्श मिथिला पार्टी क्षेत्रीय दल अछि। क्षेत्रीय दल के मिथिलांचल के क्षेत्रीय दल आरो कतेक है, न्यूज चैनल तक नहीं पहुंच पा रहा है। न्यूज चैनल तक में दूटा एकटा पार्टी पहुंचेत अछि जे क्षेत्रीय दल में काज कर रहल छै। ओहि क्षेत्रीय दल में सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 पार्टी अछि आदर्श मिथिला पार्टी, जे एहि बेर के बिहार चुनाव में 100टा कैंडिडेट के ठाढ़ कर रहल अछि। 100टा कैंडिडेट के ठाढ़ करब एकटा क्षेत्रीय दल के एकटा बड़ पैघ चुनौती छै। जीत हो या हार हो ऐसा मतलब नहीं छै, लेकिन अगर वो कैंडिडेट ठाढ़ केलकै है तो एकटा बात रखे छै। बहुत नीक अपने बात कहलौं और बहुत नीक विषय रहल अपने के। अब हम डॉक्टर जमाल सर जो है वो राजनीतिक पार्टी से हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलना चाहेंगे समाज सेविका हैं हमारे आदरणीय अरुणा झा। हम उनकी बातों को सुन करके फिर हम जमाल सर के पास पहुंचेंगे। आदरणीय अरुणा झा, अपने के की लग रहा है जे एहि बेर के सरकार ककर सरकार? जी सबसे पहले तो सब गोटे के मिथिला टीवी के माध्यम से हम प्रणाम करे छी। संगहि हमर जतेक बैसल छथि सब गोटा के हमर प्रणाम। तो रतन आदरणीय रतन जी जे कहलखिन ओहिमे से हम मात्र 5% नहीं सुनि सकलहुँ। हमर दुर्भाग्य नहीं भऽ रहल अछि। हम बहुत कोशिश केलहुँ, हुनका नेटवर्क जी नेटवर्क हम हुनका प्रॉब्लम छै। लगबे के कोशिश केलहुँ, लेकिन हमरा पता नहीं की भऽ गेल छै, टीवी में नहीं भऽ रहल छै। तो हम अपन मन के बात कहै छी जे देखियो एहि बेर स्थायी सरकार जे चाहबै अहाँ तऽ किनको हमर जे कहि रहलै जे कियो पार्टी के बहुमत नहीं भेटतै। हमर ये जेना हवा के रुख देख रहल छी ताहि अनुसार से कहै छी जे किनको नहीं भेटतनि। अहाँ देखियो जो बिहार के स्थिति के देखियो तो तेजस्वी जी जे छथि तो नो डाउट युवा नेता के छथि, लोक के बीच में प्रचलित छथि, बढ़िया छनि। लेकिन ई जे कहबनि जे हुनका जनाधार पूरा भेट जेतनि वो अकेले बना लेता, से संभव नहीं छै। इम्हर अहाँके प्रशांत कौशल जी जे छथि ओहो बहुत भूमिका बड़ काज कऽ रहल छथि, लोक सबसे खूब संपर्क कऽ रहल छथि, सबसे भऽ रहल छनि और लोक हुनका मतलब आके युवा वर्ग हुनका चाहितो छनि। मुदा तैयो एकटा नव छथिन तऽ लोक कनि रिस्क बुझाइ छै हुनका में कि करथिन कि नहीं करथिन, कि सिर्फ दावे कऽ के रहि रहल छथिन कि बहुत तरह भऽ जाइ छै। तऽ ई भेल हम एकदम जनरल अपने जब क्वेश्चन पूछलिए तो हम पहिने सबसे पहिने जवाब दै छी, तकर बाद हम फिर दोसर बात कहब। तेसर स्थान अबै छथि मानि लिअ कि कांग्रेस के, तो कांग्रेस हमरा विचार से तो कांग्रेस के कनि कमजोर स्थिति देखार पड़ि रहल अछि कि आब जे कारण रहल होय पिछला जे कारण रहल होय, राहुल जी तो बहुत कोशिश कर रहल लेकिन नहीं किया, स्ट्रांग स्थिति नहीं बुझा रहल अछि। हिनकर नीतीश जी के वो तो खैर विकास पुरुष छथि आ अनुभवी छथि, शिक्षित छथि, सब चीज, लेकिन कहबै जे कि बहुत हुनको भेटतनि से हमरा विचार से नहीं हमरा बुझा रहल। हाँ तखन ई भऽ सकै छै कि एनडीए के सरकार बना ले, एनडीए के सरकार बनत ई लागि रहल है कि इंडी अलायंस के हमरा नहीं कतौ देखार पड़ि रहल है। भविष्य हम अपन बात कहि रहल छी, लेकिन ओहिसे बिल्कुल जी ताहि से पहिने हम एकटा बात कहब कि जे कियो अखन तक में जतेक सरकार में आयल छथिन कियो मिथिलांचल दिस नहीं तकलखिन। हम अहाँके दावे से कहै छी कि जे कियो सरकार, जे कियो सत्ता, जे कियो पार्टी मिथिलांचल का पकड़थिन ओ जीतते, ओ उनका बहुमत भेटते। लेकिन सब दिन की भेलै कि मिथिलांचल के सब सीढ़ी के बना के उपयोग केलखिन आ बस उनका कहियो किछ भेटले नहीं। अहाँ सोचियो कतेक चीज छै मिथिलांचल में, केहन केहन ब्रेन छै, केहन केहन चीज के हमरा सबके ओतऽ छै खेतीहर भूमि अछि, लेकिन हम जहिया से जन्म लेने छी बाढ़ि के समस्या से कोनो पार्टी हुनका निजात दिलकनि?
बाढ़ि के समस्या हम अपन बचपन से लऽ कऽ अखन तक के कहै छी, सब बेर वएह हाल, बाढ़ि आबि गेलै, सब चीज बहि गेलै, सब चीज रहि गेलै, केओ नहि तकै छथिन, मिथिलांचल दिस केओ नहि तकै छथिन। जखन अहाँके बुझबाक चाही जे कि देश विदेश सगरे हिनकर ब्रेन के लोहा मानय वाला नहि छै केओ, छै ने। तऽ ई चीज देखैत जे पार्टी जब मिथिलांचल के तकथिन देखथिन तऽ हुनका निश्चित रूपेण हेतै। एतबा हम कहै छी, फेर आगाँ कोनो प्रश्न करब। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक, बहुत 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 नीक बात। आदरणीय डॉक्टर जमाल सर, अमूमन अगर देखा जाए तो डिबेट जो है सो अनबैलेंस हो रहा है, जो कि सत्ता पक्ष नहीं है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है सवाल के जवाब देने का, लेकिन हो जाता है कभी कभार, हम इस बात के लिए आप सब जो देखे होंगे तो चैनल का जो काम है, मीडिया का जो काम है, हर स्टेप पर जगाता है और हर स्टेप पर बात को लिखता है कि आपको इतना तक लिख के दिया जाता है कि अगर आपको अपना नाम वापस लेना है तो आप रात को ले सकते हैं, अगर नाम वापस लेने नहीं लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शक के सामने में मीडिया को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। ये शर्मिंदगी हमें तो अब यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है। चलिए डॉक्टर जमाल सर, अब आप मुझे बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? आवाज म्यूट है, आवाज म्यूट है, आवाज आवाज। मैंने आवाज म्यूट कर दिया था दरअसल गलती से, मैंने कहा कि लोग बोले तो बीच में आवाज मेरी जानी नहीं चाहिए गलती से। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करूंगा, आपके चैनल पर मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने कहा अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बिहार में जनता की सरकार हो, वो जनता जो पलायन का मार खा रही है, वो जनता जो बेरोजगारी का मार खा रही है, वो जनता जो महंगाई का मार खा रही है, वो जनता जो अडानी जैसे लोगों को भागलपुर में 1 रुपये एकड़ जमीन दी जाती है, जो अमीरों की सरकार बनी हुई है, जो हम लोग कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंबानी अडानी को, तो बिहार में भी दिख गई कि भागलपुर जैसी जगहों पर 1 रुपये एकड़ जो अडानी को जमीन दे दिया गया। इस बार जो सरकार बनेगी ना, जो उनकी मंत्रियों की भ्रष्टाचार खुले, अशोक चौधरी उनके फैमिली का नाम आ रहा है 500 करोड़ और 200 करोड़ के घोटाले में। लोग कहते थे इस टाइम में तेजस्वी यादव जी जो हमारे गठबंधन के साथ में की, वो 9वीं फेल है, और अभी जो भाजपा की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो 7वीं फेल है। जब उनसे कल एक डिबेट में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो अपनी डिग्री तक नहीं बताता हूं। तो ये हालत है, जिस तरह से बिहार को निचोड़ा है इस एनडीए गठबंधन की सरकार ने 20 साल में 2 करोड़ के लोगों को, यहाँ पर आप यहाँ भी जो ट्रेनें देखते होंगे, नई ट्रेनें यहाँ से बराबर चालू की जाती है मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए। वो विकास के पैमाने में यहाँ की मजदूरों को पढ़ाने के लिए भी ट्रेन चालू होती है। और मेरी जो यहाँ पर साथी बैठी है रतन जी, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ कि मिथिलांचल को हमेशा से मिथिलांचल ने आगे बढ़कर वोट किया है और आगे बढ़कर एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन मिथिलांचल हमेशा ठगा हुआ महसूस किया है, मिथिलांचल को हमेशा ठगा गया। अरुणा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बाढ़ की बात। चलिए आप कहते हैं कि जो बार बार जो एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग कहते हैं जंगल राज। शायद अभी दरभंगा जहां से बिलोंग करता हूं, पिछले 10 दिन में यहाँ 3 मर्डर हुआ, 2 बच्चे लापता है। ये है जंगल राज की कहानी। अगर ये जंगल राज नहीं, इसको क्या मंगल राज कहेंगे? 3 हत्याएं यहाँ हो रही है, 2 दहाड़े हत्याएं हो रही है, हर इस तरह का यहाँ हालात है। आज के डेट में मिथिला करा रहा, मिथिला के लोग यहाँ रोजगार खोलने के लिए यहाँ से ट्रेनें भर भर के, कभी कभी वीडियो जो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, ट्रेन और बाथरूम में लोग बैठे हैं, वही मजदूर है, बिहार के मजदूर है, बिहार की वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है सर। आपने देखा होगा अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकला था, जो वोट चोरी का स्कैम इन लोगों ने किया। एक तरफ पूर्णिया में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक चिट्ठी रिलीज करते हैं, वो चिट्ठी भी वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री की सभाओं में बसों में भरकर ले जाना था जीविका दीदियों को, शिक्षकों को काम दिया गया था कि आप कंडक्टर का काम करके उनको वहां पहुंचाएं, ये काम दिया गया। और वही एक तरफ जब वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, कहीं कोई भी नहीं, जो जनता रोड पर खड़ी थी राहुल जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए, और जो गठबंधन ये अपनी मर्जी के साथ खड़े थे। तो ये तो रुख बता रहा, हवा की रुख बता रही है कि हवा किधर बढ़ रही है। तो इस बार निश्चय इस बात को जा रही है, महागठबंधन की सरकार पलायन रोकने के लिए आ रही है, महागठबंधन की
बेरोजगारी दूर करने के लिए महागठबंधन की सरकार यहाँ लोगों को खुशियां देने के लिए आज जो महागठबंधन ने जो कई घोषणाएं अपने लागू किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपये गरीब परिवार को देने की बात किया, 25 लाख का इलाज करवाने की बात किया, 3 से 5 डिसमिल जमीन। कई भाजपा के लोगों ने ये पूछा था सवाल कि 3 से 5 डिसमिल जमीन गरीब को कहां से आएगा? तो भैया तुमने 1 एकड़ जमीन वो है रुपये के भाव से दिया, 3 से 5 डिसमिल तो जमीन तो गरीब को दिया सकता है जो तुम अडानी को दिए। तो अभी हमारा यही कहना है कि इस बार जनता ने मन बना लिया, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, खासकर मिथिलांचल के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। न बाहर का कोई निदान, न यहाँ पर रोजगार का कोई उपाय। यहाँ 4-4-5 चीनी मिली थी, सारी चीनी मिली बंद हो गई। तुम चाहते हो कि पहले से बंद है, 20 साल से तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमने क्यों नहीं चालू किया? तुम्हारा तो काम था ना कि कोई चीजें यहाँ आती रहे, तुमको चाहिए करना था, तुम तो कुछ नहीं किए। तुम उल्टा यहाँ पर अभी चुनाव के वक्त में 10,000 की रेवड़ियां बांट रहे, 125 यूनिट बिजली फ्री करने की रेवड़ियां बांट रहे। तो जनता बेवकूफ नहीं, जनता सब समझ रही चुनाव का डर, तो फ्री की रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। तो जनता ने इस बार तय कर लिया, महागठबंधन की सरकार फाइनली बनने जा रही है। बिल्कुल 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 सही बात। अभी हमने डॉक्टर रत्न कुमारी को भी सुना और अरुणा झा को भी सुना और डॉक्टर जमाल सर को भी सुना। सवाल सबके अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि बिहार की जो विधानसभा के चुनाव है वो एक प्रयोगशाला का चुनाव है। यहाँ प्रयोग किया जाता है, चाहे SIR के प्रयोग हो, चाहे रेबड़ी कल्चर के प्रयोग हो। क्या जरूरी है कि प्रजातंत्र के फंड को लेकर के जनता को डायरेक्ट लाभ हम देते हैं? ये सत्ता पक्ष के ऊपर में जवाब देने की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष भागती है, सत्ता पक्ष जवाब नहीं देती है। मिथिलांचल की जो समस्या है वो मिथिलांचल की समस्या तो एक अलग तरह की समस्या है। मिथिलांचल में नेतृत्वकर्ता नहीं है, मिथिलांचल के लीडर नहीं है। मिथिलांचल के अगर लीडर होते तो जो बातें आप सब बता रहे हैं वो सब बातें शहर जमीन पर आकर के उन बातों को दिखाई देती, लेकिन वो दिखती नहीं है। शहर जमीन पर समस्या नहीं दिखती है। चाहे वो लीडर बीजेपी के लीडर हो या कांग्रेस के लीडर हो या RJD के लीडर हो या किसी भी लीडर हो, मजबूरी क्या है? मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मजबूरी क्या है कि जो लोग आज अगर रत्न कुमारी जी अगर आदर्श मिथिला पार्टी के अगर विधायक बन जाएंगे तो विधानसभा में जाएंगे तो ये मिथिलांचल की बात नहीं करेंगे, आदर्श मिथिला पार्टी की बात करेंगे। जमाल सर अगर कांग्रेस के अगर विधायक बन जाते हैं और जब ये विधानसभा पहुंचेंगे तो उस समय में ये मिथिलांचल की आवाज नहीं उठाएंगे, ये कांग्रेस की लाइन और लेंथ पर चलेंगे। मजबूरी होगी, क्योंकि जिस पार्टी में है वो उस पार्टी की नियम को फॉलो करेगा। कोई भी पार्टी मिथिलांचल को अपने दायरे में नहीं लिया, मिथिलांचल के ऊपर में नहीं सोचा। अभी जो एक सवाल उठा है, हमारे सामने एक प्रोफेसर बैठी हुई हैं, हालांकि उनको नहीं दिया जाएगा, ये प्रोफेसर है, इनके ऊपर में नहीं है वो नियम लागू, टीचर पर लागू है। टीचर को 10,000 रुपया मोबाइल के लिए दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि टीचर को मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपया बिहार सरकार देगी। रत्ना जी की लग रहा है ये ई सब जो भ रहा है से एक क्षेत्रीय दल के समाप्त करे के योजना नहीं है, ऐसा क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाए। वोट लेके मतलब मोटिवेट करने मतलब कर सकते जे हम के वोट के लेकिन जनता के मोबाइल के तो हुक्म से इस जनता बेवकूफ को मूर्ख बने नहीं सकते। मोबाइल से वोट दिया एहन बात एक तरह के नहीं होती। हमारे मिथिलांचल बहुत जागरूक है और हमारा मिथिलांचल बहुत बड़ा लेवल रेंज में जा रहा है। सबके पास दिमाग है और सब बुद्धिजीवी चाहते और ये चुनाव है वो बहुत बढ़िया के आज तक नहीं मिल रहा है और चुनाव होने जा रहा है। मिथिलांचल की हमेशा हर लेखक से घर किनार कर रहा है। हमरा राज हमरा सबके नहीं दऽ रहल है कि हम सब कहिया से एकर धरना आंदोलन बात विचार हम सब कर रहल छी। हमर मिथिला के रहे हाँ जे की कहलखिन हम एकदम बिल्कुल सही कहलखिन जो
अथी के बात करे छथिन और मिथिला के जे भी लोग छथिन अपन अपना क्षेत्रीय के बात नहीं करे छथिन, एकदम अक्षरशः सही छै। वो अपन कुर्सी के लिए अथी के लिए रिप्रेजेंटेटिव करे छथिन, ई बात सही छै। विकास परिषद में जे छै और ई कैबिनेट की बात चल रही है मिथिला राज्य के, जे हम विजय चौधरी के छथिन शिक्षा मंत्री रहथिन वो टाइम पे, और वो दरभंगा के विधायक छलखिन, वो खेले रहथिन मिथिला राज्य के जे छै के मतलब द्वितीय राजभाषा के लिए बनावे के लिए, लेकिन एक तरह से चीज के कुछ कह देल छै। आ एहन कहलखिन कि जो कहलखिन वो स्टैंडर्ड क्लास चलखिन, वो कहलखिन विधायक जे अपना विजय चौधरी कहलखिन जे अस्तर कुर्सी में जे बाकी प्यारी बात कह के देलखिन कि हुनके के जे छै अथी छलनि हम मतलब प्रेम छलनि हम या और केलखिन चाहता ही नहीं, तो तहन पे देखो सत्ता में छथिन नीतीश जी, तो क्या के राजभाषा में ठीक के केलखिन क्या नहीं आपको मैं मिथिला जैसे से अलग करके जे छै आगू जे छै बात फाइल कर रहल छै, ये ना से चलते सोचे लगे से भ रहल है ए व्यक्ति के चुनाव हेतै। हमरा सबके मिथिला राज्य जे छै से हमरा सबके मिथिला आदर्श पार्टी जे छै ए बेर बहुत सक्षम रहत और बहुत बढ़िया से जे छै कि पढ़ले रह छथिन, एक प्रतिशत की प्रमुखता भ रहल छै और ए बेर सबके लेल जे छै से वर्ष के जे मने दौड़ा आ ए बेर हमर सबके ई दू चीज जरूर है। हमरा सबके प्रारंभिक शिक्षा में मैथिली जे छै से मतलब मातृभाषा के जे नहीं भेल हन ओ हमरा सबके हेबे करत, द्वितीय राजभाषा मैथिली के दर्जा हमरा भेटबे करत। नीतीश जी हमरा सबके जे छै से बेर अथी केलथि हन, हमरा उम्मीद केलखिन हन कि चाहि रहल छै चाहे मैथिली सब एकरा अप्रोच कर रहल छियै। राज पर ये प्रकाश करत हम हुनकर सबके संग रहब, हमर सबके भ रहल छै। ठीक है मैडम, फिर हम अपने लग में आबि रहल छी। हम आब अरुणा जी, प्रजातंत्र परिभाषा लिखल है कि गवर्नमेंट से बनल प्रजातंत्र में वो जनता के द्वारा जनता के लेल, यानी जनता मालिक है। मिथिलांचल के समाज सेवी भेला के नाते और अपन जीवन के अनुभव के देखते में अपने जे काज केलहुं हैं वो काज कम नहीं है। मिथिलांचल के विकास के लिए अपने सब जे काज कर रहल छी से ओकरा हम कम नहीं आंकि रहल छी, बहुत आंकि रहल छी, लेकिन वो विकास की भ रहल है, वो विकास एक तरफा भ रहल है। जखन सवाल उठे छै जे मिथिलांचल के लेल काज करबा के समाज सेविका के समाज सेवी के वो काज नहीं भ रहल है। आई मिथिला शब्द के नाम से भारत में कम से कम 10,000 एनजीओ अछि। मिथिला शब्द के नाम से ओहि के आगा शब्द हेतै पाछा शब्द हेतै, मिथिला के नाम से 10,000 एनजीओ अछि। लेकिन आई जहन चुनाव के समय आबि रहल है तो सब केओ अपना अपना घर में सुतल छै। चुनाव के परिणाम आबि जाए तकर बाद सब केओ सोशल मीडिया में और अपना अपना मंच पर भाषण देवे लगता जे हमरा मिथिला राज्य चाही, तो हमरा मैथिली चाही, तो हमरा ई चाही, तो हमरा ओ चाही। हमरा ई बताओ कि एकटा एनजीओ आरएसएस सेहो ये, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेहो एनजीओ अछि, राजनीतिक दल नहीं है। और एकटा एनजीओ मिथिलांचल के अछि। ई दुनू में एतेक अंतर किया के छै? मिथिलांचल के एनजीओ सुतल किया है, आरएसएस एतेक भाई काज क्या कर रहा है? कह रहा है हम प्रधानमंत्री बना सकता हूं और प्रधानमंत्री हटा सकता हूं। पता नहीं या ई ब्लड में केना आबि गेल छै जे हम सब एतेक सुस्त एते सुप्त भ गेल छी, ई हमरा समझ में नहीं आबैया। हम तो हरे मंच से ई बात कहै छियै जे जा तक चिकरबै नहीं, जा तक मंगबै नहीं, अहाँके नहीं भेटत कोनो चीज। आ एहि लए अपने करऽ पड़त। हमरा खातिर क्यों हमर बगल वाला पड़ोसी आबि कऽ झगड़ा नहीं करते, ई करऽ पड़ते हमरे। ई किया ना सुप्त भ जाय छथिन से नहीं कही हम या आइ तक नहीं हम बुझि सकै छियै, बल्कि सब जगह हम इएह कहै छियै जतेक गोटा सब भेटै छथिन हमरा सबके तऽ जतेक अपना दिस से होइया से हम सब मैथिली के प्रचार प्रसार करै छी, या जे बात चाहै छी या कोनो मंच से ओकर कहै छी जे कि ई भेटबाक चाही या एना हेबाक चाही, ओना हेबाक चाही, तकलीफ होइया मन में जे कि की भ रहल छै हमरा सबके संगे। लेकिन
जतऽ तक सुकऽ जे बुद्धिजीवी वर्ग और ततेक प्रबुद्ध वर्ग सब छथिन, सब वास्तव में सुतल छथिन कि अपने आप किछु नहि हेतै, जाबत धरि अपने लगबै नहि किछु नहि हेतै, अपना खड़ा करऽ पड़त, एहि लए कहऽ पड़त। ई चीज को बुझते नहि छथिन। ई बात के सब गोटा एकदम अपने क्वेश्चन सही कहलिए जे अखन बात पर सब केओ अपन अपन ताल ठोकथिन, जेना हेबाक चाही ओना होबाक चाही, लेकिन अखन जे मौका छै, अखन जे समय छै, तो से नहीं करथिन। आ सब पार्टी झूठ मूठ के अपन 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 एकटा मुफ्त के रेबड़ी लऽ कऽ झुनझुना लऽ कऽ तैयार छथि, आ तही में सब मगन भऽ रहल छी। अरे ओहिसँ की हैत, तैसे की हैत, अहाँ रोजगार बढ़बै के कोशिश करियौ ने। ककरो मानि लिअ अहाँ 10,000 दऽ रहल छी कि 5,000 के एकटा मोबाइल के देलियै पाइ कि किछु के लिए, तैसे की हेतै, ओहिसँ किछु भऽ जेतै? आकि छोट छोट कुटीर उद्योग सबके बारे में किछु सोचबै, किछु करबै, तखन ओ समाज आगाँ बढ़तै। आ देखियौ कोनो राज्य एकाएक, देश एकाएक नहीं आगाँ बढ़ि जेतै। जब तक राज्य के सीढ़ी नहीं चढ़ते तब तक नहीं हेतै। राज्य से ही देश परिपूर्ण हेतै। आब ओहिमे जब हमर सब चीज हमर पाछा छै तऽ केना चलतै? ई बात के लोग नहीं बुझै छथिन। तऽ हमर तऽ इएह कहनाइ अछि जे समय पर एहि चीज के जरूर हेबाक चाही। अपने जे कहलिए जे कि नेतृत्व करता नहीं छै, ई बात के महसूस सब केओ करै छै जे एकटा मिथिलांचल के जे नेतृत्व करता हेबाक चाही तकर अभाव छै। अपना अपना सब केओ ताल ठोकै छथिन, मुदा आगाँ बढ़ै लए केओ तैयार नहीं होबै छथिन। ई चीज के तऽ महसूस करै छियै सब गोटे हमसब। तऽ बहुत दिक्कत छै ई चीज के। हम एकटा लेकिन एहि मंच से हम मन में आयल तऽ हम कहऽ चाहै छी जे कोनो पार्टी ई जे बांटि रहल छियै ना मुफ्त वाला धंधा, ई बंद करियौ। ई मुफ्त वाला धंधा के बंद करियौ। हमर सबके बहुत जायज मनी अछि, बहुत एकरा विकास के कार्य में लगायल जाए। ई किया हम मुफ्त के दियो से हमरा कहू। हमरा घर के काम वाली कहे छै कि क्यों काम करेंगे, हमको अभी सरकार ये दे रहा है, वो दे रहा है, इतना इतना पैसा आ रहा है, 1 रुपया में चावल मिल रहा है, क्यों हम काम करें? एतेक बढ़िया से सब मतलब निश्चिंत है, जे आश्चर्य लगैया सच में। ई धंधा किया भऽ रहल छै? ई सब चीज नहीं ने हेबाक चाही। एहि लए अहाँ की करियौ कि छोट छोट कुटीर उद्योग के निर्माण कराबियौ, ओकर प्रशिक्षण दियौ, ओकरा ले सुझाव दियौ जेना बढ़ू। अखन कहाँ देन 10-10 हजार रुपया देने छथिन ये कि रोजगार करू। रोजगार कथी हेतै ओकर कहू तऽ? हमरा ई पहिने कहू जे अहाँ केओ हुनकर पुछलियनि, हुनकर मोटिव जानलियनि जो ई रोजगार करथिन? ओहिसँ अहाँ हुनका मोटिवेट केलियनि जे कते केना आगाँ बढ़तै? मामला सबसे हमसब पछड़ा भऽ जाइ छी। ई बहुत गर्वक चीज छै। खाली पाइ बांटि देलियै, पाइ छीट देलियै, लऽ लेलियै, आ सच में तकर बाद हमरा सबटा करथिन जे कि हमरा सबके ई नहीं भेटल, हमरा ओ नहीं भेटल। अखन मौका छै ने, अखन हेबाक चाही। सब चीज कहियो जे हमरा नहीं चाही पाइ, हमरा ई चीज नहीं चाही, हमरा ई चीज चाही। हमरा मिथिलांचल के बढ़बै के लेल पहिने ई चीज चाही। हमर बाढ़ि के समस्या जे हटायब तकरे हटा हम वोट देब। कहियो जे हमर परमानेंट हमर जे खेती अछि तकरा निर्माण करे के लेल की करे छी से हमरा पहिने बताउ। हम की करब ओ सब लऽ कऽ? ई चीज के समय अखन छै, आ से की करै छथिन? सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम रतन जी जी रतन जी 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 आपने किसका उनके हम सब संगे छी। हाँ ठीक छै ठीक ठीक ओ कहि रहल छल कि जे मिथिला राज्य देता हम उनका संगे छियनि। ठीक छै, हम आबि रहल छी एकटा जमाल सक्षम सवाल का मिथिला के स्वस्थी न हम सब 100% 120% हुनके संगे छी। जे मिथिला के विकास, मिथिला द स्वस्थी, हम सब सदैव हुनके संगे छी। आ ई सब एहन प्राउडली कहै छी। हम सब कतौ बाहर जाइ छी, किछु जाइ छी, अपन भाषा छोड़ के दोसर भाषा नहीं बजै छी। अब जे नहिये बुझथिन ततऽ की करू, मुदा कोशिश करे छी कि हम तऽ बेंगलुरु में गप करे छलियै मैथिली में। किया ने बुझबै अहाँ? हम 4 बेर बाजब तऽ अहाँ 1 बेर बुझबे करबै, अहाँके बुझऽ पड़त। तऽ अपना स्तर से छोटे स्तर से हम सब आगाँ बढ़बी। आ मिथिलांचल दिस जे तकबै तिनके संगे हम छी। बिल्कुल। डॉक्टर जमाल साहब, डॉक्टर जमाल साहब, आज जो हमारे जो 2 महिला प्रवक्ता हैं, ये दोनों महिला प्रवक्ता की अगर हम आपको ये बताऊं, दर्शक को बताऊं कि इन दोनों की जो इंटरनल मेरिट है वो बयां नहीं कर सकते। इंटरनल 2 फेस होता है, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल बाहर से दिखती है और केमिकल अंदर होती है। जो केमिकल जो इनके अंदर में है
वो अगर राजनीतिक मंच, हम बार बार मिथिला टीवी के माध्यम से मिथिलांचल के लोगों को जागरूक करने की कोशिश इस तरह से किए कि जो मिथिलांचल के लोग सोशल प्लेटफॉर्म से उठ करके पॉलिटिकल फॉर्म में आए। अगर ये महिला पॉलिटिकल फॉर्म में अगर आती हैं तो शायद मिथिलांचल की कायाकल्प हो सकती है। एक आंकड़ा कहता है कि मिथिलांचल के भविष्य जो है वो मैथिलानी के द्वारा ही सही हो सकती है, बिल्कुल या नहीं, या नहीं। तो मिथिलांचल और आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव से पहले राबड़ी देवी एक बार इस बात को बड़े मजबूती के साथ कही कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम मिथिला राज्य दे देंगे। और हर पार्टी चाहती है कि जो हम इलेक्शन के टाइम में कोई एक ऐसा एजेंडा छोड़ दें कि विपक्षियों को मात दे दें। क्या मजबूरी है कांग्रेस के पास जो मिथिला राज्य की घोषणा अपने एजेंडा में अगर कर देती तो शायद मिथिलांचल के युवा तो जरूर टर्न हो जाती। क्या मजबूरी है जो नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी के साथ? क्या मजबूरी है जो तेलंगाना बना दिया तो मिथिलांचल क्यों नहीं बनेगी? बनाया था। आवाज और सबसे बड़ी बात, आप अपनी बात मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। हाँ, मेरी बात ये है, आपने जो कहा घोषणा की बात, एक बात दोनों यहाँ बैठी हमारी बड़ी बहन ही लगेंगी, क्योंकि अच्छा लगा इन दोनों का सुन के, बहुत सैल्यूट है कि इस सोच है, और ये सोच है तो मिथिला राज्य जो बनेगा ये इसका तो तय है। अगर इस तरह से लोग अगर जागरूक है और चाह रहे हैं तो बनेगा। देखिए दूसरी बात, आप इन लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ से जो चुन के जाते हैं, जो यहाँ से मंत्री भी है, यहाँ अभी फिलहाल में यहाँ 3 मंत्री है मिथिलांचल में, खासकर जो अपने ही जुड़ रहे हैं, मतलब बाहर में जा रहे हैं। जाले के विधायक मंत्री है, दरभंगा के विधायक मंत्री है, बहादुरपुर के विधायक मंत्री है। तो इन लोगों को और मुख्य देना चाहिए ना, नीचे पब्लिक साथ दे रही है, लेकिन इन लोगों को क्या है, कोई मतलब नहीं। इन लोगों को लगता ही नहीं कि मिथिला की कोई जरूरत है, बस नहीं जरूरत पड़ती। देखिए एक बात मैं कहता हूँ, पकड़ पोखर पान मखान, मुंह में पान मुख में मुस्कान, ये अच्छी मिथिला की पहचान। ये हम लोग क्या कहा जाता है मिथिला के लोगों के द्वारा। इसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा, पोखर जो पक तक मिलता था, मतलब वो पोखरे भरा गए। एक मिनट सर, एक मिनट। हमारे सामने बैठे हुए हैं मैथिली के प्रोफेसर हैं, घोंघटिया कॉलेज में हैं, मैथिली के प्रोफेसर, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप मैथिली के प्रोफेसर आपके सामने बैठे हैं। ये खासियत है मिथिलांचल की, यही खूबसूरती है मिथिलांचल की। आपके सामने मिथिलांचल के जो मुहम्मदम हैं वो आपके लिखी हुई विद्यापति या जो भी आपके साहित्यकार लिखे होंगे उनकी पंक्ति को दोहरा दिया है। और मिथिलांचल के मुसलमान, इससे पहले डिबेट में युवा मुसलमान आकर के कहा था कि हम मिथिला राज्य लेके रहेंगे। ये खूबसूरती है मिथिलांचल की। मिथिलांचल में क्या है, मिथिलांचल की जो संस्कृति है वो इतनी घनी संस्कृति है जो सबको पूजा की जाती है, सभी जाति की पूजा होती है, सभी जातियों की पूजा होती है मिथिलांचल में। जी सर, कल आगे बढ़िए आप। जमाल सर, मैंने आपको पहले ही बोला कि अब अखनो हमरा सबके गांव में जे ताजिया निकले छे सबसे पहले हमरे दलान पर अबैया। बताइए, ये हमारे मिथिलांचल, ये पता खेले छथिन आ जाय छथिन, हमर माँ पूजा करे छे तजिया के, तखन तजिया विदा होय छे अखनो। अब बताइए, अब हमारे दर्शक जहां से सुन रहे हैं उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए, जो मिथिलांचल में हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है। मिथिलांचल नहीं है, हमरा सबके मुस्लिम पर के आधा हम सब अपन जे छै से हिंदू पर के आदमी छी। हर फेस्टिवल एक दोसर में शरीक होय छी। इनकर कते कोनो भी निकले छै जे ता भेले, चाहे मतलब मुहर्रम के अवसर पर भेले, लाठी भेले, अबै छै सब फेस्टिवल एक संगे मनबै छी हम सब। बिल्कुल मिथिलांचल के समस्या नहीं छै, इज्जत करे छै बिल्कुल। मिथिलांचल देखिए, मैं बिहारी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन उससे बड़ा चीज है कि मैं मैथिली से हूँ, मिथिला से हूँ, और मिथिलांचल का मिथिलावासी होना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं दरभंगा में पैदा हूँ। और मैं ये कहता हूँ, आपके मन से कहता हूँ कि मिथिला राज्य बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आज जो आप एक चीज गौर देखिए, इस लाइन जो मैंने पढ़ा था, पकड़ पोखर पान मखान, क्यों पढ़ा था मैंने? यहाँ जो पोखरे थे
उनको भर दिया गया। वो यहाँ की खूबसूरती थी मिथिलांचल की। आज आप पोखर खोलने जाइए, पहले पता कीजिएगा 250-300 पोखर पे, आज जाइएगा पता करने तो 2 से 5 नजर आएंगे। उसके बाद आएंगे मखाना पे, मखाना को जीआई टैग दे दिया गया, मखाना को जीआई टैग मिल गया बड़ा, लेकिन जो मखाना उत्पादन कर रहे हैं उनकी हालत नहीं सुधरी। वो आज भी 250-300 350 रुपए किलो, उनसे लेके बड़े बिजनेसमैन जो है 4,000 5,000 और 10,000 में बेच रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के कारोबारी हैं, ये जीआई टैग किस लिए लिया गया था? पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो बेचारे किसान यहाँ जो जा रहे हैं, जो पोखर में घंटों घंटों मेहनत करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, वो अपने आप का उत्थान चाह रहे हैं, वो मिथिला राज्य का उत्थान नहीं चाह रहे। मैं सीधा आपके मन से सीधा खुलेआम कहा कि जो भी यहाँ से चुन के जा रहा है, मिथिलांचल की सारी चीजों में वो सहभागिता लेंगे वोट लेने के लिए। जब वो जीत जाएंगे तो मिथिला राज्य का उत्थान नहीं, मेरा कैसे उत्थान हो, मेरे परिवार का कैसे उत्थान हो, इस पर चल रहा है। और जब तक इस मानसिकता के लोग जनप्रतिनिधि बनते रहेंगे, कभी भी ये नहीं होगा। और मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों से कहूंगा, जहां एक छोटे भाई की जरूरत हो, मैं आपके साथ इस मिथिला राज्य के आंदोलन के लिए जहां बोलेगा वहां तक आपके साथ लड़ने के लिए साथ में तैयार हूं, क्योंकि मैं एक मिथिलांचल से बिलोंग करता हूं, मिथिलावासी हूं, तो मैं आप लोगों के साथ इस लड़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल, एकटा बहुत बात बहुत हमरा तऽ एकटा जी क्वेश्चन जी, एकटा प्रश्न हम लऽ के आयल जी छलहुँ जी जी जे जी ओ एथिन पिंटू जी एथिन तऽ हुनका से हम प्रश्न करतियनि, हाँ लेकिन हाँ छथिन नहीं। हाँ, तऽ ठीक हम ठीक, एहि अपने मंच प्रश्न से ई करू। प्रश्न करऽ चाहै छी जे केंद्र सरकार जे दिल्ली में साहित्य अकादमी में मैथिली विभाग के 1966 में शामिल केलखिन, ठीक छै। आ तकर बाद बिहार राज्य सरकार जे छथिन ओ की केलखिन, 76 में मैथिली अकादमी में स्थापना कऽ देलखिन। नीतीश सरकार मैथिली अकादमी रहैत अंगिका अकादमी बना देलखिन। लेकिन बनेने छै, ठीक। लेकिन एकर एकोटा ओतऽ जे भाजपा के या केओ जे छलखिन हैं, केओ विरोध नहीं केलखिन। बहुत तकलीफ है ये यह बात तो से, समस्या है, यह तो बहुत समस्या तकलीफ है, है। यह तो समस्या है, यह तो समस्या है। भाजपा के जे नेता छथि या मंत्री छथि या विधायक छथि या सांसद छथि, वो स्पष्ट रूप से जे बात एखन जमाल सर कह लेता बात मीडिया से बात बार बार कह रहा है कि जे वो सब अपना पार्टी के लाइन और लेंथ पर चल रहा है। पार्टी उनका कहै छनि कि जे दरभंगा में जाकर अहाँ रामनवमी पर तलवार भाजू, तो रामनवमी में जाकर वो तलवार भजै छै। लेकिन मिथिलांचल के नेता, मिथिलांचल के बेटा जानकी नवमी पर जानकी के शुभकामना नहीं दै छै, नहीं दे छथिन। जानकी जी के जन्मदिन पर शुभकामना नहीं दै छै। नरेंद्र मोदी अगर एक देखल जाए तो महाराष्ट्र के लता मंगेशकर के जन्मदिन और मृत्यु दिन पर शुभकामना दै छै, लेकिन राम के मंदिर बनबै छै, लेकिन जानकी के नाम से आज तक ट्विटर पर एक संदेश नहीं लिखे छै। तो जखन एहि तरह के मिथिलांचल के नेता में कमी है, तो बात के ठमन के विपक्षी दल, ओहि ठमन के जनता के बात के बूझ पड़त। मीडिया के काज है बात के पटल पर रखना है, मीडिया के काज है समस्या के ठार केना, मालिक तो जनता है। आखिर मिथिलांचल के नेता किया कि नहीं कह रहा है जनता अपना नेता अहाँ के आज सोशल मीडिया में मैथिली किया कि नहीं है? सब केओ हिंदी में भाषण दै छै, सबटा हिंदी में भाषण दै छै। जखन कि ई जे एतऽ भऽ गेलै मोदी जी के ओहो जे संविधान में विमोचन सेहो भेलै बुझियौ मैथिली में, आ तैयो मैथिली में कतौ किछु नहीं छै कतौ। अरे में मैडम जखन कैबिनेट में दूसरे राजभाषा के पद उठले, वो विधायक जे छलखिन दरभंगा के संजय साहब उठेलखिन बड़ा सुंदर से, तो ओकरा अपॉइंट कऽ देलखिन विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री ओहि टाइम में छलथि हँ। तो अध्यक्ष महोदय कहलखिन अहाँ मिथिला राज्य अलग बनि रहल छै तऽ हम मैथिली में बैठली, बड़ा सुंदर चीज लागल, मैथिली में कहना शुरू केलथि। तो फिर उनको अच्छा कहलखिन कि मैथिली में बैठलू, विजय सब चीज मिथिला के छियै नेता, तो मैथिली को तो बजबै तक ने हेतै। आज बिल्कुल बजलखिन, हम आइ किया मैथिली चुनलियै कि हमर मातृभाषा मैथिली छी, हम मिथिला में छी, हमर मैथिली बाजब तो मैथिली में हम बात करब, हम हिंदी में नहीं बाजब। जब तक हम कहलहुँ ना, जब तक मिथिला के उत्थान, मिथिला वासी के उत्थान आ मैथिली भाषा के उत्थान नहीं हेतै, बिहार का वैश्विक स्थान पर नहीं भेटते। ई जान लिया, वैश्विक पहचान उनका बिहार चाहते नहीं भेटते। हम कतो गेल छलहुँ बॉम्बे में, कल कहाँ से हैं, कल ये बिहार से। बिहार बहुत पहले के बात है, 8 से 10 साल पहले।
हम कहले कि जहाँ का मधुबनी पेंटिंग होता है, मधुबनी वहां से वो जानते हैं। तो सोचियो वो तखनो मधुबनी पेंटिंग के जाने छलैया आ बिहार के नहीं जाने छलैया, बहुत पहले के बात कहै छी। तो जे बिल्कुल कहे बिल्कुल के जब तक ई सब चीज के नहीं देखबै त अपन वैश्विक स्तर पर अहाँ पहचान नहीं बना सकबै। नहीं हमरा सबके जे मैथिली के जे सबसे पैघ और मैथिली साहित्यकार के रूप में जे एलथि विद्यापति, ओ विद्यापति जी का मतलब हिंदुस्तान में छै विश्व में हुनकर नाम छै। और मैथिली के हुन नहीं छै जे मिथिलांचल के नहीं जाने के अनभिज्ञ छै। वहाँ सीधा बैठे के जन्म मैथिली हमर मिथिला में छै। अपन सबके हरिमोहन झा जी एहन लेखक मैडम जी एहन हास्य मैडम लेखक जे स्थिति करिबला से कतो मैडम भेटै देखो हुनका कतो नाम नहीं छै। मैडम जी सवाल उठैया जे जाबे तक जनता के अपन अंतर आत्मा के आवाज नहीं दे, जनता जब बात के बूझत नहीं, तब तक समस्या के हल नहीं है। जनता की करत ई तय करत। जनता जखन जाग जायत तो बहुत किछु भ जायत। उदाहरण में एखन हाल फिलहाल में नेपाल के देखब भेटल, नेपाल के उदाहरण एखन सामने में पड़ल है, बांग्लादेश के उदाहरण सामने में पड़ल है। जनता जहन चाह देते तो किछटा संभव हो सके, जनता नहीं चाहते तो किछटा नहीं होते, कुछ नहीं होगा। आब आज के डेट में जे हमरा सबके सामने में डिबेट के विषय छल जे एहि बेर ककर सरकार बनत, पर बहुत नीक चर्चा भेल। सत्ता पक्ष के नहीं आबे के पाछा जे रीजन हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह मैसेज आ रहा है जे भाजपा भाग रहा है, भाजपा जनता से भाग रहा है, जनता से डर रहा है, जनता से सामना नहीं कर रहा है। चाहे सम्राट चौधरी के पर लागल लांछना हो, चाहे अशोक चौधरी पर लागल लांछना हो, चाहे कोनो मंत्री पर लागल लांछना हो। जमाल सरकार लेते जे इनका बगल में एक मंत्री छथिन जीवेश मिश्रा, वो दवाई नकली बनाकर जो के बेचे छलखिन, नकली दवा कोर्ट से साबित भ गेलै, और वो मंत्री बनल छथि। भाजपा के मंत्री जनता के जान लेबा हमला करे छै, दवाई नकली बना के बेचे छै। वो नेता सब भाजपा में छै। ई तो भाई युवा वर्ग के तय करे के, महिला के तय करे के, ये उठमन के मतदाता तय करे के, मैथिली के लेल की है वो जनते के तय करे। आज अगर चैनल अगर हमरा बैसा के ठम रखने है तो ओकर पाछा एकटा उद्देश्य छै जे हम मैथिली बजै छियै, हम अंग्रेजी में सेहो डिबेट करा सके छियै, हिंदी में सेहो डिबेट करा सके छियै, और मैथिली में सेहो डिबेट करा सके छियै। तै चैनल हमरा पकड़ के रखने है जे अहाँ मैथिली वाला के कंट्रोल कर सके छी, तै कहाँ में रहू। ती मैथिली के एकटा अपन खासियत है, मैथिली के अपन परिचय के लेल आवश्यकता नहीं है। मैथिली का क्लासिकल लैंग्वेज है, मैथिली के क्लासिकल लैंग्वेज नहीं भेटलैया, मान्यता नहीं भेटलैया, वो अलग बात है। लेकिन मैथिली बंगाली जका क्लासिकल लैंग्वेज है, लोग नहीं माने छै, नहीं माने छै। तब तो जनता की इच्छा है, जनता के विचार है। लोग नहीं माने छै मतलब हम नहीं मनबो चाहे छियै, हम नहीं मनबै छियै। बिल्कुल हम जब अपना में कॉन्फिडेंस रहबै तखने ना हम कह सकै छियै, हम ही नहीं करै छियै। विद्यापति के नकल कोन लेखक ने केलथि, चाहे पंजाबी है, गुजराती है, तेलंगाना है, चाहे सब जे सब भाषा में हुनकर जे छै रचना के जे छै अनुवाद भेल छै। तो विद्यापति एहन छै जे हमर सबके मिथिला के जे छै से मतलब बंगाल तो इहो कहै छला जे विद्यापति हमरे छथि, देखलखिन जे नीक चीज तो विद्यापति हमरे छथि, सेहो कहलक बंगाल। ठीक है। आप समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। जी मैडम जी, मैडम जी हमरा बुझल है जे अपने सब में एतेक सामर्थ्य है जे 8 घंटा तक के डिबेट अपने सब कऽ सकै छी। ई हमरा सबके बुझऽ में कनिको देर नहीं लगैया, हम सब मीडिया वाला बुझे छियै क्षमता है यहाँ सबके। हमरा सब लग में प्रतिबंध रहैया जे समय के तलवार लटकल रहैया, लार बाजऽ लगैया, यहाँ के समय समाप्त बढ़ल है। जमाल सर, लास्ट सवाल आपसे है कि मिथिलांचल की जो सीमा थी,
जो अंग्रेज ने तय किया था ग्रियर्सन, जो सीमा मिथिलांचल की सीमा थी, उसी को मांग करते हैं मिथिलांचल के लोग, लेकिन उसमें कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुई है। अगर उस छेड़छाड़ को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने नजर से क्या देखते हैं कि मिथिलांचल की जो सीमा रहेगी वो ग्रियर्सन के द्वारा बनाए हुए मैप पर रहेगी, जिसमें कि पश्चिमी चंपारण, भागलपुर भी मिथिलांचल में रहेंगे, या आप जो मिथिलांचल के राज्य बनेंगे वो सिर्फ मधुबनी, दरभंगा बनेंगे? जमाल सर, लास्ट सवाल आपसे। नहीं 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 अगर जब ग्रियर्सन जी ने जो बनाया था पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, ये सब जो एरिया जो हम लोग को इसमें दिया गया था कि मिथिलांचल का ये क्षेत्र है, तो उसको काटा कैसे जा सकता है? अगर बनाना है मिथिला राज्य, कभी दो जिला बनेंगे थोड़ा बनेगा। जो मिथिलांचल का पूरा रेडियस है, जहां मिथिलांचल अपना लोग मिथिलांचल की फॉलो करते हैं, मिथिला की संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो उसका टुकड़े बात करके क्या करना चाहिए? जो उसकी जो उसका रेडियस है जहां तक है कि पश्चिम चंपारण, भागलपुर, ये सब जितनी भी एरिया है, इसमें आना चाहिए। अब दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मिथिलांचल के लोगों से खासकर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वोट देने से पहले ये जरूर दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा ले कि मिथिलांचल के लिए बेहतर क्या होगा, कौन मिथिलांचल को बेहतर दिशा दिखा सकता है, या मिथिला राज्य के लिए हमारी अगर मैं कहता हूँ कि मिथिला राज्य का डिमांड करके आप बात करेंगे कि आप मिथिला राज्य के लिए दिलाएंगे, तो उस मुद्दे पर कितना दिन तक हम लोग जो है पिछड़े के रूप में रहेंगे। आज के डेट में अगर देख लिया जाए, बिहार में मिथिलांचल जो सबसे शब्द है, यहाँ की बोली कही जाती है कि बहुत मीठी बोली है मैथिली, उस जगह को इतना पीछे की तरफ ढकेला हुआ है, लगता है जैसे कि हम लोग कहीं बिहार में हिस्सा ही नहीं है। हम लोग दरभंगा, मधुबनी, ये एरिया तो लगता ही नहीं है कि बिहार के लिस्ट में है। दूसरी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो 10,000 की रेवड़ियां या 125 यूनिट की रेवड़ियां दी गई है आम जनता को, तो वो 10,000 रुपया जिन लोगों को मिला वो अपने जेब में रख ले, क्योंकि आपसे ही महंगाई में कमाया गया पैसा है, आप ही का घर का पैसा लिया हुआ है, इसलिए उसको रेवड़िया समझ के वोट देने की जरूरत नहीं है। सोच समझ के वोट करें, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, और जहां तक बिलोंग करते हैं वहां की हालत को देखते हुए उस हिसाब से वोट करें। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आप सब आए। डॉक्टर रत्ना कुमारी, प्रोफेसर रत्ना कुमारी, अपने एलो अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा झा, अपने एलो समय पर एलो ज्वाइन के लो, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जमाल सर, आज जो आपने मैसेज दिया है मिथिलांचल को, वो चुनाव से भी बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दा को आपने संदेश दिया है। मिथिलांचल के लोग जो मंच बनाते हैं, विविध शहरों में बनाते हैं, विदेश में भी बनाते हैं, यूएसए में भी मैंने देखा था कि मिथिलांचल के मंच बने, और वहां भी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन उसकी एक कमी मैंने देखा कि आपने उस मंच पर किसी मुस्लिम को नहीं चढ़ाया है। आज मैंने ये मंच से मैं देखा हूं कि जो मुस्लिम कह रहा है कि मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ हूं, मिथिलांचल मुझे चाहिए, मिथिला मेरा राज्य है, मुझे ग्रियर्सन के राज्य चाहिए, मुझे ग्रियर्सन की सीमा चाहिए। ये काबिलियत है मिथिलांचल के मुसलमानों की, और मुसलमान भी वहां मैथिल है, और हो सकता है कि नेतृत्व करता कोई मुसलमान ही आगे बढ़ जाए, बहुत संभावना है। गर्व से कहे छथि कि हम थिको मैथिल मुसलमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल काबिलियत। पैदा हुए हम मिथिलांचल की धरती पर, तो हम कैसे नहीं कहेंगे मैथिल मुसलमान है? हम थोड़े कहीं और पैदा हुए, मिथिलांचल की धरती पर पैदा हुए हैं। यहाँ का जो संस्कार है कि मेहमानों की इज्जत मिथिलांचल में बहुत होती है, ये अतिथि सत्कार जो यहाँ होता है, तो हम उस जगह पैदा हुए। ये अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पास ना, मिथिला पेंटिंग है, हमारे यहाँ पोखर आप तो बचा नहीं, मखाना का तो एक्सपोर्टेशन इस तरह से कमाई का जरिया हो गया, लेकिन जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा। तो ये सारी चीजें, लेकिन हाँ, सिर्फ मंच सजाने से, नेताओं को बुलाने से नहीं होगा। अगर चाहिए मिथिला राज्य, तो सबको मिलकर लड़ना होगा। वोट उसी को देना है जो हमारे लिए लड़े, नहीं तो नहीं देना। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। मिथिला के रात बहुत लंबा अछि, और मानक मैथिली के तौर पर दरभंगा और मधुबनी अछि जिला में, लेकिन हमर समस्तीपुर, बेगूसराय, सीमांचल तक पूर्णिया अछि, भागलपुर, मिथिलांचल के सब राज्य में अबै छै। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत पैघ एहि दुआरे जोर जोर से लगा दियो,
और जय मिथिला, समय जय समय समय मिथिला, समय जी 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 समय भऽ अपने गेल अपने सभी जी लोग अपने सके बहुत 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 धन्यवाद, जी जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत